भारत के वीर योद्धा आला उदल की वीर गाथा के एपिसोड 97 में आप सभी विद्वानों का, श्रोताओं का और भक्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आइए श्रोताओं, आपका ध्यान उसी प्रसंग से जोड़ रहा हूं जहां महोबा के वीर बलवान रूपन बारी बौरीगढ़ की बारात जहां थी जन्मासे में, उस बारात को छिन्न भिन्न कर देते हैं, तितर बितर कर देते हैं। क्षत्रियों को मार मार के, काट काट के सेना का ढेर लगा दिया बौरीगढ़ के महाराज वीर शाह की सेना का। और ये स्थिति देखी जब वीर शाह ने, तो और अपनी सेना को, राजाओं को ललकारा। और जब ये स्थिति रूपन बारी ने देखी तो अपने घोड़े में एड़ लगाई और महोबा आ जाते हैं। परंतु अब रूपन बारी तो महोबा आ गए और आकर के संपूर्ण वृतांत महाराज परमाल को सुना रहे हैं। परंतु उधर सभी राजाओं में भय व्याप्त हो गया। वीर शाह और वीर शाह के पुत्र इंद्रसेन दोनों घबरा गए कि अब यहां विवाह कैसे किया जाएगा। हमने सोचा था महोबा के वीरों को पराजित करने की, लेकिन ये बड़े ताकतवर हैं, इनका एक नाई हजारों सेना पर भारी पड़ गया, हजारों सैनिकों को मार डाला और संपूर्ण जनमासे का क्षेत्र रक्त से रंजित कर दिया। संपूर्ण पृथ्वी खून से लाल हो गई। ऐसे वीर को कैसे हराया जा सकता है? जब आला उदल दोनों योद्धा रणभूमि में तलवार संधान करके, तलवार हाथ में लेकर के आएंगे तो उनका मुकाबला कौन करेगा, ये सोच करके घबरा रहे हैं। और इधर जब महाराज परमाल के दरबार में रूपन बारी अपनी वीरता का वर्णन कर रहा है कि महाराज, मैंने आपके प्रताप से संपूर्ण सेना को छिन्न भिन्न कर दिया। बड़े बड़े राजा मेरे सामने रणभूमि में पीठ दिखा करके भागते हुए दिखाई दिए। तो उसी समय वीर मलखान खड़े हो जाते हैं और महाराज परमाल से कहने लगे कि राजन, यदि वास्तविकता में आप ये विवाह नहीं करना चाहते हैं तो आप बौरीगढ़ के महाराज के साथ ऐसा व्यवहार कीजिए। आप जानते हैं कि हमारे पराक्रम के सामने कोई भी राजा मुकाबला नहीं करने को तैयार होता है, और इसी कारण से हम चंद्रावल का सिक्का सभी राजाओं के पास ले गए, लेकिन किसी राजा ने सिक्का नहीं चढ़ाया, सभी राजाओं ने इनकार कर दिया। और तुम वही काम करने जा रहे हो। बौरीगढ़ के महाराज ने हमारी बात सुनी और हमारी लाज रखी, सिक्का अपने पुत्र इंद्रसेन पर चढ़ा लिया। परंतु हे राजन, जब अब बारात आ गई तो आपने उनसे युद्ध छेड़ दिया। हे राजन, मेरा आपसे निवेदन है कि आप जो विवाह के नियम और नेग हैं उन्हें ना कराएं। बौरीगढ़ के महाराज के पास जाएं और उनसे क्षमा मांगे। उनको हम पुत्री का विवाह कर रहे हैं, वो हमसे हमेशा ऊंचे पद पर आसीन रहेंगे और हम उनके चरणों में विराजमान रहेंगे। इसलिए महाराज, आपसे मैं ये निवेदन करता हूं, बल और अहंकार को छोड़ करके जिसको पुत्री की सगाई की है उसके यहां जाएं और उसे सम्मान सहित बायरोठी के लिए ले आएं। महाराज परमाल के वीर मलखान की बात जच गई कि ये बिल्कुल सही कह रहा है। ये सोच करके महाराज परमाल वहां से चल देते हैं अपने कई साथियों के साथ, जिनमें आला उदल, मलखान ढेवा, ताला सैयद, ब्रह्मा जागन जैसे वीर महाराज परमाल के साथ गए। महाराज परमाल जहां मैदानों में, युद्ध का मैदान था, 30 कोस के बीच में बनवाया और सुसज्जित किया गया था, उस मैदान में बौरीगढ़ की फौजें पड़ी हुई थी। देश देश के राजा आए थे उनके साथ, और एक दरबार में बौरीगढ़ के महाराज इंद्र शाह और उनके साथी राजा मंत्रणा कर रहे थे। उसी समय महाराज परमाल पहुंच जाते हैं और दूर से ही बौरीगढ़ के महाराज को प्रणाम किया, राम राम किया। बौरीगढ़ के राजा मन में सोचने लगे कि क्या महाराज परमाल इतने वीरों के साथ हम पर आक्रमण करने आए हैं, पर देखा जाएगा। महाराज परमाल का भी बौरीगढ़ के राजा ने स्वागत किया
और बैठने को आसन दिया। महाराज परमाल से गढ़ के राजा से कहने लगे कि हे महाराज, अब तक जो कुछ हुआ वो हमारी गलती के कारण हुआ। क्षत्रियों के नियम होते हैं, उन नियमों को दिखाने के कारण हुआ। हे राजन, हम आपसे ये वायदा करते हैं कि अब हमारे यहां कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, ना कोई बायरोठी पर होगा और ना फेराओं पर होगा। आप अपनी बारात को धौंसा के साथ, गाजे बाजे के साथ, सम्मान सहित एक महोत्सव के तरीके से महोबा में लेकर के पहुंचिए। हम आपका बायरोठी पर इंतजार कर रहे हैं, जहां बिना रक्तपात के बायरोठी का नेग होगा। यह बात सुनकर के बौरीगढ़ के राजा बड़े प्रसन्न हुए कि चलो, रक्तपात तो बच गया, आगे देखा जाएगा। विश्वास कर लिया महाराज परमाल का। महाराज परमाल इतना कह करके लौट आते हैं अपने दुर्ग में, और उधर बौरीगढ़ के राजा ने अपनी बारात को सजाया, अपने पुत्र को एक बछेड़ा पर बैठाया, एक घोड़े पर सवार किया और बारात को लेकर के आगे बढ़े। जहां दुर्ग के बाहरी मुख्य दरवाजे पर तोरण लगाया गया था, वहां संपूर्ण बारात एकत्र हो जाती है और बायरोठी का नेग सम्मान सहित इंद्रसेन कर देते हैं। और फिर चंदन की चौकी पर इंद्रसेन को बैठा करके जो भी नेग होते हैं, विवाह के नियम होते हैं, उनको पूरा कर दिया जाता है। संपूर्ण बायरोठी का नेग जब पूरा हो गया तो महाराज परमाल ने आदेश जारी किया कि जाओ, इंद्रसेन को फेराव पर लेकर के आओ। स्वयं महाराज परमाल का पुत्र ब्रह्माजीत, आला उदल, बड़े बड़े वीर योद्धा बायरोठी पर आते हैं और वहां से इंद्रसेन को साथ में लेकर के माढ़े के नीचे ले आते हैं, जहां विवाह का मंडप बना हुआ था। उस मंडप में राजा बौरीगढ़ के वीर पुत्र इंद्रसेन को सम्मान सहित बैठा दिया गया और उधर महाराज परमाल की पुत्री चंद्रावली को उसकी सखियों ने तैयार कर दिया सजा के। सखियाओं ने ऐसे सुसज्जित किया जैसे कामदेव की रति भी उनकी सुंदरता को देख करके लज्जित हो जाती हो। दोनों वर कन्या मंडप के नीचे बैठ जाते हैं और ब्राह्मण वेद उच्चारण कर रहे हैं, मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। खुशी खुशी में 7 भामरें डाल दी गई। महाराज परमाल ने अपना वायदा सही तरीके से निभाया। कोई भी युद्ध, कोई भी रक्तपात ना फेराओं पर ना बायरोठी पर कहीं नहीं किया। और सम्मान सहित जब फेरा पूर्ण हो गए तो बारात जनमासे में भेज दी गई। भोजन बनाने की महाराज परमाल ने सूचना भिजवा दी कि राजन, बारात के लिए भोजन तैयार किया जा रहा है, सभी व्यंजन बनाए जा रहे हैं और आप दावत के तौर पर आमंत्रित हैं। यह सोच करके, यह कहकर के महाराज परमाल ने भोजन बनवाना आरंभ कर दिया और उधर बारात जनमासे में ठहर जाती है। माहिल जो चुगलखोर था, मन में विचार करने लगा कि यह विवाह तो बिना लड़ाई झगड़े के हो गया, इसमें कोई रक्तपात नहीं हुआ। मैं तो सोच रहा था कि राजा परमाल की बात खराब होनी चाहिए, क्योंकि माहिल चुगलखोर, धूर्त, दुष्ट प्रकृति का था। माहिल मन में यह सोच करके अपनी लीली घोड़ी पर सवार हुए और पहुंच जाते हैं जहां वीर साहा अपनी सेना के साथ, साथी राजाओं के साथ जनमासे में विराजमान थे। वीर साहा के दरबार में जाकर के माहिल ने लंबी राम जोहार की, प्रणाम किया, राम राम किया। वीर साहा ने भी चुगल माहिल को अपने पास बैठा लिया। माहिल वीर साहा से कहने लगा, राजन, क्या महोबा में से आपको भोजन का निमंत्रण आया है? वीर साहा कहने लगे, हां राजन, विवाह के बाद तो ऐसा होता ही है। कि नहीं महाराज, यदि तुमने बनाफरों के हाथ का बना हुआ भोजन किया तो महाराज ये संपूर्ण जन समुदाय जो क्षत्रिय राजा हैं उनका धर्म नष्ट हो जाएगा।
तुम ये क्या करने जा रहे हो? ये बात सुनकर के वीर शाह कहने लगे कि आप क्या कह रहे हैं, ये तो तुम्हारे बहनोई हैं, तुम्हारे भांजे हैं, और जो लड़की चंद्रावली है उसके तुम मामा लगते हो। ये बात सुनकर के माहिल बोले कि देखिए महाराज, मैंने मेरी एक बहन का विवाह तो महाराज परमाल के साथ किया था, वो तो सही है, लेकिन दो बनचर जो वन में रह रहे थे, इसी कारण उनको बनाफर कहा गया, और दो भैंसाओं को युद्ध करते हुए उन्होंने अलग कर दिया। लड़ने में बड़े बलवान थे, इसलिए उन दुष्टों को महाराज परमाल ने अपने पास रख लिया और बलपूर्वक मेरी दो बहनों का विवाह उनके साथ करा दिया। दोनों जसराज वच्छराज कहलाए और दोनों नीच कुल से उत्पन्न थे, इसलिए मैंने कभी भी जसराज वच्छराज के घर जाकर के भोजन नहीं किया। ये बहका रहा है माहिल आग लगाने का काम कर रहा है, जबकि आला उदल महान वीर और उत्तम कुल के थे, ये निश्चित है। और महाराज, इसी कारण मैं आला उदलों से कोई रिश्ता नहीं रखता, क्या तुम उनका भोजन करोगे? ये बात सुनकर के राजा का दिमाग बदल जाता है। बौरीगढ़ के महाराज वीर शाह सोचने लगे कि हम भोजन नहीं करेंगे, और भोजन करेंगे तो आला उदल और मलखान को यहां से निष्कासित कर दें, इस समारोह में से हटा दें। ये जो विवाह का समारोह हो रहा है इसमें से दूर भेज दें तो हम भोजन कर सकते हैं, ये हमारी शर्त होगी।